हेलो प्यारे बच्चों, 3 अगस्त को आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है कक्षा 10वीं का। साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का। साइंस का अपलोड कर चुके हैं। ये देखिए, सोशल साइंस का जो आप लोगों को प्रश्न आने वाला है वो फटाफट से देख लीजिए, और इसमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों का होने वाला है 3 अगस्त 2026। इसी प्रकार से आप लोगों का रहेगा, देख लीजिए, है ना। चलिए फटाफट से देखते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों प्रकार के प्रश्न। और हाँ, सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे का वीडियो को देखने के लिए, है ना। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? जो औद्योगिक क्रांति हुआ था वो सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था? तो याद रखिए, ये हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। इसका जो आविष्कार हुआ था ना, ये क्या था? जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने? जेम्स हरग्रीव्स, यानी ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बाकी आप लोगों को जितने सारे मंथली टेस्ट होने हैं, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ जुड़ना नहीं भूलिएगा। वहाँ पर सारे अपडेट्स आप लोगों को पल पल के मिलती रहेगी, एग्जाम नोटिफिकेशन, सिलेबस, सब कुछ, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की फसल के उदाहरण है? देखिए, रोपण कृषि मतलब होता है जो एक लंबे एरिया में लगाया जाता है ना। लंबा एरिया में, जैसे मतलब बहुत बड़ा एरिया में लगाया जाता है, जैसे हो गया गन्ना, है ना। उसके बाद आप हो जाएगा चाय, कॉफी, ये सब आपका रोपण फसलें हैं। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जिसके बाद में जेम्स वाट ने सुधार किया? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जिसके बाद जेम्स वाट ने उसमें सुधार किया था? तो याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार किया था वो क्या था? ये किया था थॉमस न्यूकोमैन ने। यानी कौन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है? भारत में पहली जूट मिल स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में जो पहला जूट मिल खोला गया था वो खोला गया था, याद रखिएगा, पहला जूट मिल खोला गया था यहाँ पर हो जाएगा बंगाल में। यानी कौन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल, देखिए, जो रबी फसल वो फसल होता है ना जो ठंडे के दिन में बोई जाती है। यानी यहाँ पर जो आपका हो जाएगा चावल, मक्का और कपास में से गेहूं जो है ठंडे के दिन में बोई जाती है। तो गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित हुई थी? पहला जो कपड़ा मिल स्थापित हुआ था वो हुआ था आपका बम्बई में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले पुराने और विश्वसनीय कर्मचारियों को क्या कहा जाता है? देखिए, पहले जो कंपनी होती थी ना, जैसे बहुत सारी विदेशी कंपनी क्या करता था, कुछ आदमियों को नियुक्त कर देता था, और वो जाकर दूसरे आदमियों को कंपनी में लाता था अपने गाँव से, है ना, और रहने में मदद करता था। तो उसको कहा जाता था जॉबर, यानी समझ लो जॉब देने वालों को जॉबर कहा जाता था उस वक्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा है गन्ने का उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। यानी जो ख नंबर है वो बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, सेरीकल्चर, है ना। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति ने 1917 में कलकत्ता में पहली बार जूट मिल स्थापना की थी? भारत के कौन सा उद्योगपति? देखिए, सबसे पहले कहाँ पर जूट मिल लगा था? तो वो लगा था कलकत्ता में। कब लगा था? तो 1917 में। किसने लगाया था? तो सेठ हुकुमचंद ने। हुकुमचंद ने ऐसा हुक्म दिया कि भैया वहाँ पर जूट का मिल लग गया। इस प्रकार से याद कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो, इंग्लैंड के किस संगीतकार ने 1900 में डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक संगीत पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके स्वर पर औद्योगिकरण का महिमामंडन था? मतलब यहाँ पर बात हो रही है डॉन ऑफ द सेंचुरी, है ना, एक संगीत पुस्तक था, और इस मतलब जिसके कवर पर औद्योगिकरण का महिमामंडन था। ये मतलब औद्योगिकरण के बारे में छपा था। तो ये आपका था ईटी पॉल ने, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। कब छपा था? 1900 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए किस संवैतनिक कर्मचारी को नियुक्त कर दिया? ठीक है, भारतीय बुनकर, बुनकर मतलब जो कपड़ा वपड़ा सिलाई करता था, उन लोगों पर निगरानी रखने के लिए कि चलो भैया अच्छा सिलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कपड़े सिर्फ मुझे ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक आदमी को नियुक्त करता था वो लोग, जिसको कहा जाता था गुमास्ता। गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? सफेद इसमें से कौन होगा बताओ? जूट, कपास, मक्का, चावल। तो कपास हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ख नंबर कपास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए, है ना, कपास होता सफेद है, याद रखिएगा, बट इसको काली मिट्टी सबसे पसंद है ना। सफेद तो भैया काला पसंद होगा, है ना। या काली गोरे का भेद नहीं यार, दिल से नाता हूँ। यानी ये समझ लीजिए कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहता है प्यारे बच्चों जूट को, है ना। जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा।
नेक्स्ट, भारत में कॉफ़ी की कौन सी प्रसिद्ध किस्म उगाई जाती है जो शुरू में यमन से लाई गई थी? भारत में कौन सी कॉफ़ी का जो प्रसिद्ध किस्म है अभी उगाया जाता है जो शुरू में यमन से लाया गया था? ये आप लोगों का हो जाएगा अरेबिका। क्या? अरेबिका कॉफ़ी जो है वो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो आपका पहले यमन से आया था। अगला है कर्तन दहन प्रणाली, है ना, को झारखंड राज्य में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली कृषि को झारखंड राज्य में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुरुबा, यानी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको फटाफट से देख लीजिए, है ना। और हाँ, आप लोगों का एक वीडियो शाम को अपलोड होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। और बता दो, आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़ जाइए उस व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ पर सब चीज़ आप लोग को मिलेगा, नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो देखिए, युद्ध के कारण ब्रिटिश कारखाने सेना के लिए युद्ध सामग्री, वर्दी, टेंट आदि बनाने में व्यस्त हो गए। पहला विश्व हो रहा है क्या? पहला विश्व युद्ध के समय भारत में जो औद्योगिक उत्पादन, फैक्ट्रियों से उत्पादन था, क्यों बढ़ गया? तो याद नहीं करना है, समझ लो खाली। देखो क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उस वक्त क्या हुआ, जो ब्रिटिश का फैक्ट्रिया था, ब्रिटिश कारखाने था, वो युद्ध के लिए चीज़ें तैयार करने लगी, है ना। क्या क्या? जैसे वर्दी, जो फिर सेना वर्दी पहनता था वो सब, टेंट जिसमें सेना लोग रहता था, बनाने में ये लोग बिजी हो गया। और जिसमें भारत में मैनचेस्टर के कपड़ों का आयात कम हो गया। भारत में क्या हुआ, उस वक्त कपड़ों का आयात कम हो गया, क्योंकि भारत के कपड़े पहले विदेश से आया करते थे। अब विदेशी कंपनियां युद्ध का सामान बनाने लगी, तो उससे क्या हुआ, जो भारत में कपड़े का आयात था, यानी आने का जो बात था, वो नहीं हुआ, नहीं आ पाया। भारतीय महिलाओं को अचानक से घरेलू बाजार में कपड़ा सप्लाई करने का बड़ा मौका मिल गया। और इस वक्त क्या, जो भारत की फैक्ट्रियां थी ना, इसको भारत में कपड़े सप्लाई करने का बड़ा मार्केट मिल गया, क्योंकि भैया विदेश से तो आ नहीं रहा है, मार्केट पूरा खुला, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री लगाया और पूरा कपड़ा एकदम बनाने लगा, और सबको यहाँ पर नौकरी मिल गया, शिफ्ट शिफ्ट में काम चलने लगा। तो ये है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कारखानों को भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौज की वर्दियां और जूते बनाने का ऑर्डर दे दिए, जिससे यहाँ उत्पन्न तेजी से बढ़ा। और चूंकि वर्ल्ड वार हो रहा था, बहुत सारे सैनिक भाग ले रहे थे, तो सभी के लिए जो वर्दी, टेंट बनाने का काम अकेला नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कंपनियों को भी इसके लिए ऑर्डर दिया, और भारतीय कंपनी की चांदी चांदी हो गया, यानी उस वक्त बहुत ज़्यादा उत्पादन उसका बढ़ गया। समझ गए? ये कोई याद करने वाला नहीं है, और आपको इतना आसान आंसर हम देंगे ना कि इससे दिल में बैठ जाएगा। और अच्छा लगा भैया बेटा, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना, है ना। देखो, इंग्लैंड की महिला मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? देखो, स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से कताई की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई, है ना। जो ऊन कताई की प्रक्रिया थी बहुत तेज होगी, जिससे मजदूरों की जरूरत कम हो गई। अब सोचो, कोई काम अगर ज़्यादा तेज हो रहा है, मजदूर से भी ज़्यादा, तो मजदूर को कोई रखेगा नहीं, रखेगा, है ना। तो महिलाओं को डर था कि इस मशीन के कारण उनका रोजगार छिन जाएगा, और बेरोजगार के इसी डर और गुस्से के कारण महिलाओं ने इन मशीनों पर हमले किया, यानी इसका विरोध किया, तोड़ फोड़ करने लगा। भारत में 3 प्रमुख खरीफ और रबी फसल का नाम बताइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ फसल का नाम क्या है? चावल, कपास और मक्का। रबी फसल का नाम है गेहूं, जौ और चना। देखिए, रबी फसल वो फसल होता है जो वर्ष ठंडे के दिनों में बोई जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर ठंडे का दिन होता है, उस वक्त रबी फसल बोई जाती है। और खरीफ फसलें मानसून के आगमन, यानी जून जुलाई में खरीफ फसलें बोई जाती है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है ना। और ये जून जुलाई में बोई जाती है और वही सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ये खरीफ फसलें। ठीक है, तो ये खरीफ फसलें और रबी फसल का है, कब बोया जाता है, कब उगाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज बता दूं, ये रेल टेस्ट 3 अगस्त को होने जा रहा है। देखिए, 3 अगस्त साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आएंगे, ध्यान से देख लीजिए। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बाकी और एक वीडियो शाम को अपलोड होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए आगे का हर एक वीडियो पाने के लिए, और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।